अब मुसलमान अपने क्षेत्रों के अलावा कहीं और किसी और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो अपने साथ पहचान पत्र रखे। पूरी तरह से मुसलमानों की नमाज पर पाबंदी लगाने वाली कुछ फौज ऐसी तैयार हुई है जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मस्जिद ऐसी जगह है, अल्लाह का घर है। रास्ता चलते भी मुसलमान कोई सामान लेने गया, कहीं कोई बाहर से आ रहा है तो रास्ते में मस्जिद पड़ी तो वहां जाकर नमाज अदा कर लेता है। लेकिन अब जो उन्मादी फौज है वो नमाज अदा करने नहीं देगी, और इसके साथ आपको पहचान पत्र दिखाकर ही नमाज पढ़ने दिया जाएगा। दिया भी जाए या फिर आपको लात मारकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से जुल्म और ज़्यादतियों का दौर शुरू हुआ है, मुसलमानों की इस्लाम, टोपी, दाढ़ी, बुर्का, नमाज और उनके नाम मोहम्मद को लेकर जिस तरह से बवालबाजी इस वक्त चल रही है, ज़बान पर जितना अल्लाह होगा, जितनी इबादत मुसलमान करेगा, उतना ही उन पर इन उन्मादी फौजों के कोड़े पड़ेंगे, और इस कोड़े को पाने के लिए मुसलमानों को तैयार रहना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद कितनी भीड़ होती है। 3 मिनट की नमाज अदा करने पुलिस वालों ने नहीं दी थी। संभल में जिस तरह से उस सीओ ने लात मारकर जानमाज से उठाया था, आज वो बहुत बड़े पद पर हैं। दूसरे इंस्पेक्टर ने भी मुसलमानों को लात मार मार के सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए रोका था। अब कहीं और नमाज अगर आप पढ़ते हैं, 4-5 लोग मिलकर नमाज कहीं पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि बजरंग दल के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड देखने लगते हैं। क्या ये जो कानून बना है सरकार ने बना दिया है? नहीं, ये उन्मादी फौज ने बनाया है। नमाज आपको पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये पता है कि अगर मुसलमान नमाज से गाफिल हो गया तो गंदी हरकतों में आ जाएगा, और ये नमाज बिल्कुल पढ़ने नहीं देना चाहते। आप किसी भी मस्जिद में जा रहे हैं तो ये लगता है कि भाई मस्जिद सामने है, नमाज का वक्त है, नमाज अदा करके तब अपनी राह चले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्मादी फौज आपको हर वक्त देखती रहेगी कि आप मस्जिद में रोज आते हैं, नहीं आते हैं, आप रास्ता चलने वाले हैं, बाहर के हैं, कैसे आप नमाज पढ़ पाएंगे? देखिए ज़रा, मैं इसको प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ। देखिए ज़रा, हिमाचल प्रदेश का ये मस्जिद, और यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों को जुमे की नमाज को रोका जा रहा है। दोस्तों देखिए, मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने आए बाहरी मुसलमानों को रोका गया। शिमला की संजौली मस्जिद में जुमा की नमाज को लेकर फिर विवाद छिड़ गया। अब बाहरी मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति और मुसलमानों के बीच बहस की गई। देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठाया कि जब मस्जिद अवैध है तो वहां नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा, नारेबाजी की और अब नमाज पढ़ने आए मुसलमानों से पहचान पत्र दिखाने की मांग की, और साथ ही साथ वहां पर आए मुसलमानों के साथ कार्रवाई भी की गई। तो आप ये सोचिए, एक उन्मादी भीड़ मस्जिद के बाहर खड़ी रहती है और वो देखती रहती है कि कौन नमाज पढ़ने जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, और तमाम मस्जिदें तो इनकी आंखों में खटकने लगी है। तमाम मस्जिदें अवैध बताई जा रही है, और अवैध बताकर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और अवैध बताकर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ये तो चल रहा है दोस्तों। संविधान साइड में है, लोकतंत्र साइड में। और मैं आपसे ये पूछती हूँ दोस्तों, जो उन्मादी महिलाएं हैं, ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगी, किस बारे में पढ़ाएंगी? कौन सा इतिहास पढ़ के आई हैं जो आगे अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही हैं? ये कैसी शिक्षा इनके पास है कि नमाजियों को धर्म, जो हमारा धर्म कहता है कि आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, 5 वक्त परहेज करिए, और उसी नमाज को ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। जबकि संविधान ये कहता है, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि जो धर्म इस
भारत के अंदर है, उस धर्म को पूरी आज़ादी है अपने अरकान अदा करने की। तो ये लोग कौन होते हैं जो ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हर मस्जिदों को अवैध बता रहे हैं और साथ साथ कुछ जो लोग हैं वो मस्जिदों को तोड़ भी रहे हैं। दोस्तों, क्या नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है? अगर आप रास्ता घेर कर ढोलक मजीरा बजाते हैं, गाना गाते हैं, तो आपको मना करने वाला कोई नहीं, लेकिन 3 मिनट की नमाज से परहेज है, दुरकार है, दर्द है, अफसोस है कि भारत जैसे देश में मुसलमान कितनी शांतिपूर्व तरीके से है और अपने हक और हुकूक को संविधान के हिसाब से जी रहा है। मुसलमानों को भी इन तमाम जुल्म ज़्यादती के ज़रिए बलगलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि मुसलमान उकसे लड़े, तब फिर इन पर जो जुल्म बचा है वो भी पूरा कर लिया जाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को मैं बताना चाह रही थी कि किस तरह से अभी देखा था ना आपने कि जो नोएडा में हुआ था कि कुछ लोग सब्जी बाज़ार आए थे और नमाज़ पढ़ने के लिए उन्हें जगह चाहिए थी, तो किसी ने अपने घर दे दिया था कि भाई 4-5 लोग हैं, नमाज़ पढ़िए। वहाँ पर बजरंग दल के लोग पहुँच गए थे और उन लोगों ने उनका पहचान पत्र देख देख करके उन्हें भगाया, गाली दी, मारा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही कई ऐसे मामले हैं जहाँ से मस्जिदों में ताला लगा दिया गया, नमाज नहीं पढ़ने दिया। और तो और सोचिए, मस्जिदों को ढूंढ ढूंढ कर अवैध बताया जा रहा है, उन पर बुलडोज़र चल रहा है। दोस्तों, ये सब चल रहा है देश में और मुसलमान जो है अभी भी बस खाना पकाना, बेरोज़गारी, न पढ़ाई न लिखाई न राजनीति। जब तक मुसलमान अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, राजनीति में नहीं उतरेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब तक इनके बच्चे IAS PCS नहीं बनेंगे, तब तक इनकी हालतें बेकार ही रहेंगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ इस्लाम को रोका जा रहा है, मोहम्मद का नाम लेने से रोका जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, इनकी महिलाओं को बुर्का पहनने से रोका जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को 10-10 लाने के लिए हिंदू लड़कों को उकसाया जा रहा है। और जब ये संघर्ष और जुल्म की इंतहा बढ़ जाएगी तो दोस्तों ये सोचिए क्या होगा। दोनों तरफ उन्मादी भीड़ होगी। ये लोग हिंदू बच्चों को भी बलगला रहे हैं, मुसलमान बच्चों को भी बलगला रहे हैं। और ऐसे में अगर दोनों ही जो बच्चे हैं नासमझी में आए तब क्या होगा। दोस्तों, बड़ी ही अफसोस की बात है कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता, मस्जिद में जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है। सियासत क्या ये कहती है कि हमेशा तो आप सत्ता में नहीं होंगे, सत्ता जाएगी, और सत्ता जब भी जाएगी तो जो हाल होगा, कोई भी सरकार आएगी, इतना अच्छा तो किसी का नहीं होगा कि आप जुल्म करते रहिए और खुली छूट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। नमस्कार।